बिना कुछ किए आमदनी का जरिया जिसको हम बोलते हैं, है ना। क्या होते हैं शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, नेटवर्क मार्केटिंग, डोमेन बिजनेस, बैंक इंटरेस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। जी हां, ये 7 काम बिना कुछ किए आमदनी का जरिया जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। आपने बहुत कुछ सुना होगा, पोस्ट में आप इसको सर्च भी करते होंगे गूगल में जाकर के, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि क्या बिना कुछ किए पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या हम सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं? है ना, होते हैं। सबसे पहले इस काम को आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये चीजें आपसे पॉसिबल नहीं है। जैसे घर या मकान से किराया भी एक पैसिव इनकम सोर्स है ना। इसको बनाने में अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो कुछ ना कुछ खराब हो जाता है या कुछ दिनों में ही खराब होने की पॉसिबिलिटी होती है। और उसी तरह से बहुत से ऐसे पैसिव इनकम आइडियाज होते हैं जो एक बार तैयार करने के बाद सारी लाइफ टाइम आपको बिना कुछ किए आमदनी होती है। बस इतना ही ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी ना करें और पूरी लगन से ऐसे इनकम सोर्सेस तैयार करें। पैसिव इनकम में आपको सिर्फ एक बार पूरी लगन, कड़ी मेहनत और कुछ स्मार्ट आइडियाज लगाकर काम करने की जरूरत होती है, और इनमें आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना होता है और बाद में आपको बिना कुछ किए इनकम शुरू हो जाती है। ऐसे ही होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट जो है एक ऐसा पैसिव इनकम आइडिया है जिसमें आपको अपने सूझबूझ में से अच्छे कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं और उसके बाद आपके लिए काम कंपनी करती है। आपको कुछ नहीं करना होता है, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, कंपनी को अगर मुनाफा होगा तो आपकी भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको खुद से रिसर्च करके किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है। किसी भी बिजनेस की तरह इसमें भी रिस्क की संभावना बनी रहती है, जिसे लोग अपने एक्सपीरियंस से रिस्क को कम करते हैं। ठीक है। नंबर 2, क्रिप्टो करेंसी। दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक फाइनेंशियल लेन देन का जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के जैसा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये अभाषी है, बोला नहीं जाता, दिखाई नहीं देता, ना ही आप इसे छू सकते हो। इसे सिर्फ डिजिटल करेंसी कहते हैं। स्टॉक मार्केट की तरह ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके आप बिना कुछ किए पैसिव इनकम सोर्स मतलब सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। इसे अनियमित मार्केट के तौर पर जाना जाता है, जो पल में किसी को करोड़पति बना देता है और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन बावजूद इस उतार चढ़ाव को लेकर इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। आज मार्केट में बहुत सारे डिजिटल करेंसी अवेलेबल हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, डोगी कॉइन, फेयर कॉइन, है ना, और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे हैं। अगर बिटकॉइन की कीमत की बात करें तो साल 2011 में $1 हुआ करती थी, यानी 5,000 रुपए, $100, है ना, जो आज $60,000 की कीमत पर अवेलेबल है। अगर आप 2011 में 5,000 रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी कीमत 30 करोड़ होती। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। देखो, म्यूचुअल फंड भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, पैसिव इनकम है। इसका एक बहुत अच्छा जरिया है। और म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक आसान ऑप्शन मिलता है और म्यूचुअल फंड कंपनियों के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे कि अलग अलग निवेशों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के द्वारा निवेश किया जाता है और इससे इन्वेस्टर्स को अपने पैसे को अलग अलग मतलब निवेशों में निवेश करने की जरूरत नहीं होती है। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड एक
अधिकतम फायदा यह है कि इसमें निवेश करने वाले व्यक्ति को मार्केट के अलग अलग ऑप्शंस में निवेश करने के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं होती है और म्यूचुअल फंड कंपनियां अलग अलग स्पेशलिस्ट के द्वारा निवेश किए जाने वाले निवेशों में इन्वेस्ट करती है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षित और फायदेमंद होते हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों को बचत करने और फाइनेंशियल टारगेट्स को हासिल करने में हेल्प करता है। नंबर 4, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक सफल पैसिव इनकम आइडिया है और इसकी खास बात यह है कि एक बार जब आप बढ़िया टीम बना लेते हैं तो लाइफ टाइम मंथली इनकम करेंगे और इसके लिए आपको शुरुआत में खूब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ती है और आज के समय में पॉपुलर MLM, वेस्टेज, सेफ शॉप, इन जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं। किसी एक कंपनी के साथ जुड़कर आप काम कर सकते हैं। नंबर 5, डोमेन बिजनेस। देखो, पैसिव इनकम के डोमेन बिजनेस भी बढ़िया आइडिया है जिससे आप करोड़ों रुपए बना सकते हो। डोमेन एक डिजिटल पता यानी किसी वेबसाइट का नाम होता है जो पूरी दुनिया में एक ही होता है। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है rajanchaudhary.in, है ना, तो आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो। और इस प्रकार के डोमेन अगर आप खरीदते हैं, फिर अगर किसी को ये डोमेन अपने वेबसाइट के लिए चाहिए, तब आप लाखों या करोड़ों रुपए अपने अनुसार उसको बेच सकते हैं अच्छे पैसे में। और इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करके डोमेन खरीदना होगा ताकि फ्यूचर में लोगों को उसकी जरूरत पड़ सके। ठीक है। नंबर 6, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट एक ऐसा सोर्स होता है जो निष्क्रिय इनकम की तरह काम करता है और ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जो बचत खाते में, सेविंग अकाउंट में अपनी जमा राशि को रखते हैं। बैंक इंटरेस्ट के माध्यम से आप अपनी जमा राशि पर ब्याज कमा सकते हैं जो समय के साथ बढ़ता है। ये ब्याज आपको निरंतर निष्क्रिय इनकम का सोर्स प्रोवाइड करता है जो आपको आर्थिक रूप से स्थिरता और सेफ्टी का एक अच्छा सोर्स बनाता है। ठीक है। बैंक इंटरेस्ट की दरें आमतौर पर बहुत लो होती हैं, लेकिन इससे भी आपको बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि इसमें कोई नुकसान का खतरा नहीं होता है, इसीलिए ये एक सेफ और स्थिर निष्क्रिय इनकम का सोर्स होता है। आप अपनी जमा राशि के ब्याज दर की जानकारी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जमा राशि के अनुसार बैंक इंटरेस्ट के माध्यम से निरंतर निष्क्रिय आय का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 7, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लैंड, घर, दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदकर उससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और इसे आमतौर पर वास्तु निवेश के नाम से भी जाना जाता है। और रियल एस्टेट निवेश कई तरह के हो सकते हैं। आप निवेश करने से पहले अच्छी तरह से अपनी प्रॉपर्टी की जांच कर सकते हैं और प्रॉपर्टी की कीमत को ध्यान से मूल्यांकन कर सकते हैं और आप निवेश करने से पहले संपत्ति की कीमत के साथ उसके लिए मासिक और वार्षिक, है ना, दोनों अनुमानित आमदनी को भी विचार कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट निवेश करते हैं तो आपको आपके प्राप्त किए गए जो निवेश हैं उनके अकॉर्डिंग रेंट या फिर सेल प्राइस के माध्यम से आमदनी मिलती है। अगर आप वास्तविक एस्टेट प्रॉपर्टी को लंबे समय तक रखते हैं तो आप उससे बड़ी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस बढ़ने की स्थिति में आप अपनी संपत्ति को बेचकर बड़ी आमदनी जो है वो कमा सकते हैं। ठीक है। अभी तक आप बस कुछ इंपॉर्टेंट पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में जान चुके हो। ठीक है। अब मैं उन सभी बिना कुछ किए आमदनी का जरिया, है ना, उसके बारे में बताऊंगा। क्या? इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, buy or start a blog, become a silent business partner, write a book, create an online course, license your music, sell stock photos, build an app, become a social media influencer, rent your car, sell ad space on your vehicle, sell ad space on your website, become a dropshipper, design t-shirts, utilize cashback sites or reward cards, start a vending machine business, start a YouTube channel or podcast, buy a rental property, refine your mortgage, है ना। तो क्या कंक्लूजन है?
क्या कंक्लूजन है इसका, बताइए। पैसिव इनकम सोर्सेस हैं, बिना कुछ किए आमदनी का जरिया, इसके बारे में आज आपने सुना है मेरे से, है ना। अलग अलग ऑप्शंस के बारे में भी आपको मैंने बताया है। इन ऑप्शंस के में वस्तु निवेश, म्यूचुअल फंड, बैंक इंटरेस्ट और ऑनलाइन बड़ी सारी चीजें शामिल होती हैं। ये सभी आपको निष्क्रिय रूप से इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपको समय के साथ फायदा पहुंचाती हैं। आप ये जानकारी अपने लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपनी इनकम को बढ़ा सकें और आने वाले समय में इकोनॉमिकली आजाद हो सकें, है ना। आप सर्च भी करते हैं, है ना, कैसे पैसे कमाएं, क्या चीजें कमाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन